हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल परमार है। मैं लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर ले रहा हूं। उसमें मैं आपको मैनेजमेंट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके बारे में बताऊंगा। अभी मैनेजमेंट वो सब जगह आता है। अभी हम घर में भी मैनेजमेंट करते हैं। हम किसी की शादी में जाते हैं तो भी वो हम मैनेजमेंट देखते हैं कि भाई खाना बराबर बना है तो उसका मैनेजमेंट है। इसी तरह मैनेजमेंट हम जीवन में जहाँ देखते हैं वहाँ मैनेजमेंट है। अब अभी बच्चे पढ़ते हैं तो उसको 90% लाना है तो वो भी मैनेजमेंट करेगा। मुझे दिन के कितने घंटे पढ़ाई करना है, अभी आप समझ रहे हो। अभी मैं आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims। मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है पर्यावरण की जागवनी के लिए, जिसमें सब साथ मिलकर काम करते हैं। एक व्यक्ति अथवा सब साथ मिलकर काम करते हैं अचीवमेंट के लिए, कुछ अचीव करने के लिए काम करते हैं और उसका कुछ गोल होता है, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। अभी उसका कुछ गोल होता है, वो आसान सी भाषा में हम समझे तो कोई भी व्यक्ति है, उसकी को कंपनी चला रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कमाने के लिए उसे सब मैनेज करना पड़ेगा कि भाई कितने लोग मुझे प्रोडक्शन में लगेंगे, कितने लोगों की मुझे जरूरत है तभी मेरा बिजनेस चल पाएगा, मुझे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये सब मैनेजमेंट एक तरह से। तो अभी हम समझते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। अभी उसका फर्स्ट कैरेक्टर है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अभी जो मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज एक सेल्समैन है, एक वीवो कंपनी है, उसमें एक सेल्समैन है। उसने ये मन टारगेट रखा कि भाई मुझे 100 स्मार्टफोन बेचने हैं। तो 100 स्मार्टफोन बेचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि उसे अलग अलग जगह जाके बेचना पड़ेगा। तो वो मैनेजमेंट करता है कि भाई मुझे मुंबई में इनको मिलना है, मुझे सुबह इतने बजे निकलना पड़ेगा तो मैं मुंबई पहुंच पाऊंगा और मैं मोबाइल फ़ोन की सेलिंग कर सकूंगा। तो ये उसका गोल है, मैं 100 फ़ोन बेचूंगा तो ही मुझे कमीशन मिलेगा। तो वो एक गोल सेट करता है। तभी उसका काम, तो उसके लिए उसे मैनेज करना पड़ेगा कि भाई कौन सा फ़ोन मुझे यहाँ पे बेचना है, मुंबई पे बेचना है, दिल्ली पे बेचना है। अब तो ये तो समझे आप, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि भाई कोई एक बच्चा 10th में पढ़ रहा है तो उसे 90% लाने का गोल है। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि उसे एक मैनेज करना पड़ेगा कि भाई मुझे कितना घंटे पढ़ाई करना है। दिन के मुझे 12 घंटे पढ़ाई करना है तभी मेरे 90% आएंगे। मुझे इंग्लिश को 100 हॉर्स देने हैं, साइंस को 200 हॉर्स देने हैं। तो ये सब मैनेजमेंट हुआ। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। आप अच्छा मैनेज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आप खराब मैनेजमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने इस तरह मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अच्छा मैनेजमेंट करोगे तो हमारे सभी गोल पूरे होंगे। अभी दूसरा है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अभी मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज एक प्रिंटिंग की कंपनी है, उसे 500 बुक्स के ऑर्डर मिले। तो सेल्समैन को 500 बुक्स के ऑर्डर मिले तो वो क्या करेगा कि भाई सेल्समैन परचेस डिपार्टमेंट में कहेगा कि भाई मुझे पापा अपनी कंपनी को 500 बुक्स 10 दिन के बाद डिलीवर करने हैं। तो वो क्या करेगा कि भाई 10 दिन के बाद डिलीवरी करने हैं। तो वो क्या करेगा कि भाई मुझे 10 दिन के बाद डिलीवरी करने हैं। तो सबसे पहले मैं परचेस डिपार्टमेंट में बताऊंगा कि भाई आप रॉ मटेरियल मंगा लीजिए। तो 500 बुक्स करने के बाद परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा कि भाई वो रॉ मटेरियल बना देगा। 500 बुक्स बनाने के क्या रॉ मटेरियल चाहिए वो मंगाएगा। फिर क्या करेगा, परचेस डिपार्टमेंट मैनेजर को बोलेगा कि भाई 500 बुक्स तैयार करने 10 दिन में डिलीवरी करना है। तो आप 500 बुक्स 10 दिन के अंदर बनाइए। तो मैनेजर क्या करेगा, वो वर्कर्स को करेगा कि भाई 10 दिन के अंदर आप बना जल्दी से जल्दी बना सको, उसके लिए आप अभी से तैयारी चालू कर दो। रोज आप 100 बुक्स बनाओ। तो इस तरह से 500 बुक बनेगी और तभी हम डिलीवरी कर पाएंगे। तो इस तरह से मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिव, उसमें कोई एक लोग शामिल नहीं होते, उसमें सभी डिपार्टमेंट के सभी लोग शामिल होते हैं तभी अच्छे से मैनेज हो पाता है।
आप समझ रहे हो, उसमें सब शामिल होते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं, इसीलिए उसे ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। अभी इसमें हमने देखा अभी पेंटिंग कंपनी सेल्समैन से लेकर मैनेजर से लेकर वर्कर तक सभी लोग शामिल है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स को भी कांटेक्ट करना पड़ेगा माल डिलीवरी के लिए। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अभी ये मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी इसमें आगे वाले में हमने समझा, अभी तीसरा कैरेक्टर इसका मैनेज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी अभी सेल्समैन 500 पीस 500 बुक्स का ऑर्डर लाया, तो अभी तो ऐसा तो है नहीं कि लास्ट ऑर्डर है, तो भाई दूसरा हमको 1000 बुक्स का ऑर्डर मिला, तो इसके लिए भी हमको सब फिर से मैनेज करना पड़ेगा अभी कि 1000 बुक्स के लिए फिर परचेस डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा, कि उसके बाद वो मैनेजर को बोलेगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कभी खत्म होता नहीं है। आपको कुछ ना कुछ गोल अचीव करने के लिए हमेशा अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक ऑर्डर मिलने के बाद दूसरा ऑर्डर मिलता ही है, उस और वो ऑर्डर जल्दी से जल्दी पूरा हो और अच्छे से अच्छे कॉस्ट में हो। इसीलिए आपको अच्छे से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कि उसके लिए आपको जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है उसका काम फिक्स होना चाहिए, कि भाई ये मैनेजर है तो उसका काम है कि भाई जो अंदर के जो सब लोग हैं, जो वर्कर है, उनके पास से अच्छे काम लेना, और उनको उसके बाद अच्छे से अच्छे काम लेना, और कम टाइम में लेना, और अच्छे से काम लेना। तो ये उनका मेन मोटो होना चाहिए। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आप समझ रहे हो। अभी चौथा है मैनेज। अभी फोर्थ कैरेक्टर है मैनेज इज इट इज अ मल्टी डिमेंशन। अभी ये इसमें मैनेजमेंट के तीन डिमेंशन और है। पहला है स्कोप वर्क स्कोप ऑफ वर्क स्कोप ऑफ वर्क स्कोप ऑफ वर्क नो सॉरी, स्कोप ऑफ वर्क नहीं, मैनेज ऑफ वर्क मैनेज ऑफ वर्क। अभी इस मैनेज ऑफ वर्क इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैनेजमेंट इज मल्टी डिमेंशनल का, तो उसका पहला कैरेक्टर है मैनेज ऑफ वर्क। अभी 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 ये कोई भी कंपनी हो, उसमें मैनेज ऑफ वर्क बहुत जरूरी है। आप अच्छे से अच्छा काम करके जल्दी से जल्दी डिलीवरी करेंगे। सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसे 100 वो ग्लूकोज का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसे 100 ग्लूकोज बनाने के लिए ऑर्डर मिला, तो वो वर्क को मैनेज करेगी कि भाई सबसे पहले उसे रॉ मटेरियल मंगाना है, क्यों कितने कितने उसको आदमी चाहिए तो वो रख लिए। तो ये सब मैंने एक प्रोसेस की तरह उन्होंने काम किया, इसीलिए उसको रिजल्ट मिला प्रोसेस की। तो मैनेज ऑफ वर्क अच्छे से मैनेज करोगे वर्क को, तो आपको दूसरा काम मिलेगा, दोबारा कोई काम देगा, नहीं तो आपको काम नहीं मिलेगा। एक ही बार मिलेगा, नहीं तो दूसरी बार नहीं। इसलिए मैनेज ऑफ वर्क बहुत जरूरी है। अभी दूसरा है मैनेज ऑफ पीपल। मैनेज ऑफ पीपल, अभी कोई भी कंपनी है, उसमें उसके जो वर्कर्स होते हैं, वो जो कर्मचारी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मेन होते हैं, क्योंकि वही सब काम करते हैं। अभी वो अच्छे से उन लोगों को आप मैनेज अच्छे से करोगे, और उनकी जो ज़रूरत है वो अच्छी तरह से समझोगे, और उनसे अच्छे से काम व्यवहार करोगे, तो वो आपका सब मैनेज करेंगे। इसलिए मैनेज ऑफ एम्प्लॉय बहुत ज़रूरी है। आप अभी अभी सपोज आपके आपके मैन्युफैक्चरिंग फर्म में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से मैनेज करोगे, तो वो आपका काम सब संभाल लेंगे, कि भाई आप उनको एक्स्ट्रा वर्क करवा के उसको एक्स्ट्रा पगार दे रहे हो, उसको अच्छे से बोनस दे रहे हो, उसको छुट्टी दे रहे हो। तो ये मैनेज ऑफ पीपल होगा। आप ह्यूमन रिसर्च को मैनेज करेंगे, ह्यूमन को मैनेज करेंगे, तो आपका सब काम निकल जाए। तो मैनेजमेंट का ये मेन है। मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स ही सबसे मेन होता है, क्योंकि आप कंपनी के ओनर हो, आप लोगों को संभालोगे, तो ही आपका काम अच्छे से होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी तीसरा है मैनेज ऑफ ऑपरेशन। मैनेज ऑफ ऑपरेशन मैनेज ऑफ ऑपरेशन मीन्स आप मैनेज ऑफ वर्क और मैनेज ऑफ पीपल दोनों को मैनेज कर दो, तो आपका ऑपरेशन अच्छे से होगा। उसका ये है, आप वर्क को मैनेज करोगे, आपको लोगों को मैनेज करोगे, तो आपका जो ऑपरेशन है, आपको जो ऑर्डर मिलते हैं अच्छे कंपनी के, सपोज आपको 1000 रुपीज़ ग्लूकोज का ऑर्डर मिला आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आप वर्क को अच्छे से मैनेज करोगे, और आपको पीपल को अच्छे मैनेज करोगे, और सबको काम पहले से ही फिक्स है, कि भाई इसको ये काम करना है, इसको रॉ मटेरियल मंगाना है, इस वर्कर को के इस वर्कर को ये काम करना है, इतना काम करना है, तो सबका फिक्स होता है, तो ही अच्छे से मैनेज हो पाता है। तो मैनेज अभी अब
5 कैरेक्टर है। मैनेज इज ऑल परवेसिव 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 मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अभी परवेसिव मतलब मैनेजमेंट सब जगह है। परवेसिव मतलब अभी सब जगह मैनेजमेंट है। आप किसी की शादी में जा रहे हो तो भी आपको अच्छे से मैनेजमेंट दिख जाएगा कि भाई उन्होंने खाने में क्या रखा है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, भाई भाई वो कुर्सियाँ बराबर है कि नहीं, शादी में एसी है कि नहीं, खाना अच्छा है कि नहीं, का सबकी कॉस्ट्यूमें कैसी है, वो जगह कैसी है, तो सब मैनेजमेंट आपको दिख जाएगा। तो और आप हॉस्पिटल में जाओगे तो भी आप समझ पाओगे कौन से डॉक्टर कितने बजे आएंगे, कौन से डॉक्टर कितने बजे आएंगे, कौन से डॉक्टर की क्या काम करेंगे, वो सब बोर्ड पे लिखा ही होता है। तो एक मैनेजमेंट होता है। हॉस्पिटल है और घर, हमारे घर में भी मैनेजमेंट होता है कि भाई हमारे घर में भी मैनेजमेंट होता है। कोई किसी स्टूडेंट को परसेंटेज अच्छे रहे तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट सब जगह है। अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप उसके लिए भी एक मैनेजमेंट और रोड मैप तैयार करते हो, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट लगता है। तो इस तरह मैनेजमेंट सब जगह है। अभी किसी कंपनी का मालिक है तो उसको अपनी कंपनी ग्रोथ करवानी है तो उसे भी मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। उसे अच्छे अच्छे सेल्समैन की ज़रूरत है। उसे कम से कम उसे प्लानिंग की ज़रूरत है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है। उसके लिए उसे मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि भाई उसे अच्छा मैनेजमेंट करेगा तो उसे गोल तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा और तो उसकी कंपनी का ग्रोथ होगा। जब भी अच्छा मैनेजमेंट होता है तभी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये बहुत मेन है। आप समझो, अच्छा काम कर, अच्छा मैनेजमेंट होगा तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। तो इस तरह मैनेजमेंट सभी जगह है, घर पे, शादी पे, हॉस्पिटल में। फिर आपका मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अभी 6 कैरेक्टर है। मैनेजमेंट इज अ इंटेंगिबल फोर्स। अभी इंटेंगिबल फोर्स मतलब मैनेजमेंट कभी किसी ने देखा नहीं है कि भाई मैनेजमेंट को कोई छू नहीं सकता। वो मैनेजमेंट कभी किसी ने देखा। पर मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई मैनेजमेंट में कभी एक कंपनी है, उसमें परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और मैनेजर है। तो ये सब डिपार्टमेंट अच्छे से काम करे तो उसे मैनेजमेंट कहा जाता है। ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है कि भाई ये सब अलग अलग पार्ट, एक अलग अलग पार्ट, एक अलग अलग प्रोडक्ट्स पार्ट कंपनी में तैयार कर दिए तो अच्छा सा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसे मैनेजमेंट करके भाई प्रोडक्ट सब डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिए, प्रोडक्शन अलग, परचेस अलग, सेल्स अलग, तो किसी एक बंदे पर ज़्यादा से ज़्यादा लोड नहीं आएगा और अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो समझ रहे हो आप। तो मैंने तो इसे इंटेंगिबल फोर्स कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट किसी ने देखा नहीं है पर ये सब करते हो, अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करोगे तो ही आपका कंपनी का ग्रोथ होगा। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है तो एक एक मैनेजमेंट है इंटेंगिबल, वो दिखता नहीं है पर आप अच्छा काम करोगे और अच्छा मैनेजमेंट करोगे तो आपकी कंपनी का ग्रोथ हो सकता है, होगा। इस 7 कैरेक्टर है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शनल। अभी कैसा है कि भाई आपको हर समय के हिसाब से, डायनामिक मतलब चेंज, समय के हिसाब से आपको मैनेजमेंट बदलता चेंज करना होता है कि भाई अभी क्या है भाई कि पहले क्या होता था कि भाई पहले पहले हम पेमेंट करते थे तो पहले हम कैश देते थे, पर अभी क्या है कि अभी हम मोबाइल से गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो वक्त के हिसाब से ये चेंज है। मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है कि भाई आप पुरानी पद्धति नहीं अपना सकते कि आपको नई जो चीज़ें आती है वही वही आपको अपनानी, वही आपको एक्सेप्ट करनी होगी तभी आपका कंपनी चल पाएगा और आप अच्छा मैनेजमेंट कर पाओगे। अभी सपोज ये आप गूगल पे से पेमेंट करते हो कि पेटीएम से पेमेंट करते हो बिजनेस में, तो आपका जो वो है वो टाइम बचेगा। आपका जो है वो हिसाब हिसाब आपके पास रहेगा तो वो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका टाइम भी बहुत बचेगा। तो आप ये चीज़ बिजनेस में लाते हो तो आपका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है और आपको टाइम की भी वो नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप ओल्ड पद्धति छोड़ के नई नई पद्धति जो मार्केट में आती है वही आपको अपनानी है और आप तो ये आप अच्छे से मैनेजमेंट कर पाओ। आप इन शॉर्टली आपको टाइम के हिसाब से काम करना पड़ेगा कि भाई जो चीज़ मार्केट में है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से काम करके मैनेज करना पड़ेगा। ये चेंज बहुत ज़रूरी है। आपको पर्सनल लाइफ में भी चेंज, जो चेंज नहीं करता वो पीछे रह जाता है। इस तरह से मैनेज में भी ऐसा है कि भाई चेंज करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो तो ये 7 कैरेक्टर हमने समझे मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। पहला था मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस।
दूसरा है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, तीसरा है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और चौथा है मैनेजमेंट मल्टी डिमेंशन। उसमें थ्री 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 डिमेंशनल है। पहला है मैनेज ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेज ऑफ पीपल, तीसरा है मैनेज ऑफ ऑपरेशन। अभी 5 कैरेक्टर है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अभी छठा है मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। 7 है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शनल। इन शॉर्ट आपको मैनेजमेंट का डेफिनेशन में तो हम सब ये मैनेजमेंट वो प्रोसेस है कि जिसमें मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें आप मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि भाई आपको गोल अचीवमेंट करने के लिए आपको एक प्लानिंग तैयार करना पड़ेगा, तो ही आप अपना गोल अचीव कर सके। इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि भाई एक कंपनी का ओनर है, वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता है, ग्लूकोज मैन्युफैक्चरिंग का। तो वो अपने फर्म में उसको उसकी 1000 ग्लूकोज की डिमांड है। तो वो क्या करेगा कि भाई वो प्लानिंग करेगा कि 1000 मुझे सप्लाई करने के लिए रोज के मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितने ग्लूकोज के डब्बे चाहिए, कितने लोग चाहिए, तो उसके लिए वो कितना रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे कितना बनाऊंगा तो मैं, और मुझे कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो मैं 1000 रुपये रोज मैं 1000 जो है ग्लूकोज के वो मार्केट में दे पाऊंगा, सप्लाई कर पाऊंगा। और मुझे ज़्यादा बढ़ाना है तो मैं क्या करूँ, तो मुझे कितने सेल्समैन रखने पड़ेंगे, वो सब प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये मैनेजमेंट है। तो इसे हम मैनेजमेंट कहते हैं कि भाई सभी अच्छे से हो, आपका गोल अचीव हो, उसके लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है बहुत। तो आज मैंने मैनेजमेंट क्या है वो समझाया, कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया। मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।